बिलासपुर व सोलन जिला के ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए हैं। बिलासपुर के नौनी के पास जनसभा को संबोधित किया गया। उसके बाद पैदल 12 किलोमीटर के आसपास सभी ट्रक ऑपरेटरों ने शांतिपूर्वक तरीके से रोष रैली निकाली। ये रैली नौनी, मंडी, मानवा, लखनपुर होते हुए बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी और वहां पर अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। सोलन व बिलासपुर जिला के हजारों ट्रक ऑपरेटरों ने इस रैली में भाग लिया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस आंदोलन में BDTS यूनियन के प्रधान व दाड़लाघाट यूनियन के प्रधान ने कहा कि अभी यह आंदोलन सोलन व बिलासपुर जिला में किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई समाधान नहीं होता है तो ये आंदोलन पूरे हिमाचल में किया जाएगा। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि आज 35 दिन फैक्ट्री बंद को हो गए हैं, जिससे अब उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है और बच्चों की स्कूल फीस देने में वो असमर्थ हैं। सरकार से कि भी या कंपनी से कि आप किस रेट पर काम करना चाहेंगे? जो हमारा रेट है, जो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा रेट बना हुआ है, हम तो पहले सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो फॉर्मूला है वो 2005 से चलता आया। आज क्या नौबत आ गई कि उस फॉर्मूले को चेंज करने की ऐसा समय आ गया। तो रेट तो अभी ऐसा है कि रेट जो हिमकॉन एक एजेंसी है, आपको पूरा ज्ञान होगा उसका कि उन्होंने कोई रेट डिसाइड करे हैं, पर अभी वो रेट हमें डिस्क्लोज नहीं करे हैं। तो अगर वो रेट हमारे मान्य होंगे तो सब लोग उस पर ढोएंगे, अगर मान्य नहीं होंगे तो फिर हम सड़कों पे आएंगे। ऑपरेटर्स को आज की डेट में जैसे आप देख ही रहे हैं कि बच्चों की फीस हो, चाहे अपनी रोजी रोटी हो, चाहे अपने ट्रकों की किस्तें हो, चाहे कोई और भी दिनचर्या की चीज़ें हैं, वो उस पर सारा असर पड़ा हुआ है। और साथ में हमारे जो चाहे वो टायर पंचर वाले हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट वाले हैं, चाहे वो किसी भी जैसे पेट्रोल पंप वाले हैं, चाहे वो जो भी हमारे उससे रिलेटेड हैं, वो सब लोग इफेक्टेड हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस कारखाने को, दालडा और बरमाणा के कारखाने को खुलवाने की पूरी कोशिश करे सरकार। यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले 14 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान जो अडानी का आया था दालडा बरमाणा के संदर्भ में, उस तुगलकी फरमान में एक आंकड़ा अडानी की तरफ से 6 रुपये का आया था। लेकिन एक जो लंबे दौर की जो मैराथन मीटिंग्स हमारे प्रदेश सरकार के साथ जिलाधीश महोदय और जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने हुई, उस मीटिंग में अडानी अपने आंकड़ों की गेम में फेल हो चुका है। उसके पास 6 रुपये का कोई तर्क नहीं था कि उसके 6 रुपये के आंकड़े कहाँ से आए और उसके पीछे बुनियादी आधार क्या था, उसमें वो फेल हो चुका हुआ है। आज जो हिमकॉन की रिपोर्ट भी आई है 10 रुपये 78 पैसे की आ गई है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि दाड़ाघाट और बरमाणा का जो ट्रांसपोर्ट है वो जायज़ रेटों के ऊपर काम कर रहा था, उसके रेट कोई गैर वाजिब नहीं थे। तो ये जो तुगलकी फरमान है, इसके आगे फेल हो चुका है अडानी। अब सवाल है कि जब सरकार की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगभग तय हो चुकी है, हिमकॉन जो एक कंसल्टेंट इन्होंने अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में है, तो आज सरकार का जो उदासीन रवैया है, हम उस उदासीन रवैये के खिलाफ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आप उस हिमकॉन की रिपोर्ट को आधार मानते हो, जिसमें हमारे 5 बिंदुओं पर आज भी डिफरेंस है। उसमें हमारे डेप्रिसिएशन है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा फ्यूल का है, हमारा इंश्योरेंस का है और हमारा जो मेंटेनेंस का है, उन पे हमने सेटिस्फाई किया है और आज वो उससे लगभग संतुष्ट है। बावजूद उसके अगर आपकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही है तो हमारा ये मानना है कि इसमें हिमाचल की सरकार, जिसको हमने हाल ही में चुन के भेजा है, वो भी एक कटघरे में खड़ी होती है। सवालिया निशान उसके ऊपर भी है। आज प्रश्न चिन्ह प्रदेश की सरकार पे भी लग रहा है कि आप क्या उद्योगपतियों के दबाव में हैं? कहते हैं कि हम ऐसी नोटिफिकेशन करेंगे कि उद्योगपति उसको नहीं चलाएगा तो क्या होगा। पिछले कल हमारी मीटिंग में ये हुआ, ये हमें कहा गया। हम कहते हैं कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन कोई आती है जिससे ट्रांसपोर्टर वाइबिलिटी नहीं होगी तो क्या हम प्लांट चलने देंगे? हम प्लांट निश्चित तौर पर नहीं चलने देंगे और अब प्रदेश की सरकार के साथ भी ये लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, उसके लिए मजबूर है। इस बात को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अब प्रदेश का आंदोलन बनेगा। ये दालडा बरमाणा का आंदोलन नहीं, अब ये एक जनता बनाम अडानी की लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार को तय करना है कि क्या वो जनता के साथ एक पक्ष बनना चाहती है, पार्टी बनना चाहती है या जनता के साथ खड़ा होना चाहती है। अब सरकार को तय करना है और हमने स्टेट लेवल का